आज हमारे नारदीगंज बाज़ार में विश्वकर्मा पूजा का मूर्ति बैठा हुआ था। आज वहाँ पहुँचे जीतू प्रताप जी हमारे गांव नारदीगंज में। यह वीडियो में यही दिखाया जाएगा। आज बहुत ही सुंदर अवसर है कि आज अपने बीच नवादा से आए हुए हमारे विधानसभा के प्रत्याशी जितेंद्र प्रताप जीतू जी, पतंजलि से जितेंद्र प्रताप पांडे जी, हमारे नवादा के बहुत से सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सुबोध जी हैं, अर्जुन प्रसाद अधिवक्ता हैं, और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से जो यहाँ तक पहुँचाए हैं, हम चंदन जी को धन्यवाद देते हैं, भोला जी को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं, हम लोग यहाँ उपस्थित नवादा से चलकर आए हैं। आज जो पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, पूरे बिहार में जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ हम आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आए। शंकर जी से मैं निवेदन करता हूँ, और नवादा विधान आपके सामने उपस्थित है। अब मैं कहना चाहता हूं कि आज कई वर्षों से, करीब 25 वर्षों से आज हमारा समाज किसी दूसरे को वोट देता आ रहा है, लेकिन जिसको हम वोट देते हैं वो वोट आज हम लोगों को भूल जाते हैं। आज हम लोग, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे और कोई हो, और सबको बीच जो है हम लोग एक कठपुतली की तरह खाली नाचते हैं, वोट देते हैं, लेकिन सम्मान नहीं मिल पाता। इसी सम्मान के चलते ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए जो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए सदैव लड़ता हो, सदैव कुछ न कुछ काम करता हो। वैसे उम्मीदवार है जितेंद्र प्रताप जीतू। मैं इनका छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। जितेंद्र प्रताप जीतू वो शख्सियत है जो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे थाना हो, चाहे और कोई जगह हो, कोई भी असहाय व्यक्ति है, चाहे किसी जाति का हो, कोई भी निर्बल व्यक्ति है, अगर उसे कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई उसे तंग कर रहा है, तो आप भी जान लीजिए कि वहां पर सबसे पहले एंट्री होता है हमारे जितेंद्र प्रताप जीतू जी, और एड़ी चोटी एक लगाकर उसको काम करने का ये ताकत रखते हैं। दूसरी बात है कि जब भी किसी व्यक्ति को, क्योंकि अस्पताल को हम मानते हैं एक मंदिर, अस्पताल एक ऐसा मंदिर है जहां हम लोग जाते हैं रोते हुए और आते हैं हंसते हुए। वो मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां हम अपने परिवार को ले जाते हैं, चाहे वो प्रसव पीड़ा हो और कोई बात हो, बीमारी हो, हम रोते हुए जाते हैं और हंसते उधर से आते हैं। तो हम तो मंदिर मानते हैं, और इस मंदिर का सबसे बड़ा काम जो जीतू जी करते हैं, अपने ब्लड देकर, अपने ब्लड को देकर दान करते हैं और किसी दूसरे को जान दे जाते हैं। ऐसे हजारों नहीं, 10,000 से भी ज्यादा लोग हैं ऐसे जो इनसे लाभ लिए हैं और इनका गुणगान करते हैं। सबसे पहले हम इस समाज का है, हम भी इस समाज में एक साधारण से लोहा पीटने वाला हम भी ग्रिल बनाते थे, लेकिन हमने एक गाना सुना था, वो गाना आज भी याद आता है कि मेरी जिंदगी सवारी मुझे गले से लगा के पलक पर बैठा दिया, मुझे खाक से उठा के। ऐसे हमारे जितेंद्र प्रताप जीतू जी हैं। आज हमको भी है, हमारे नवादा नगर परिषद का वाइस चेयरमैन के पद पर आसीन है, तो इसका सबसे बड़ा योगदान हमारे जितेंद्र प्रताप जीतू जी का है। जब हम चुनाव के रथ पर जब सवार थे, जिस तरह से अर्जुन युद्ध करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके पास ताकत नहीं था, ताकत छिन था,
कुछ नहीं था। लेकिन वैसी स्थिति में जिस तरह से हम भी चुनाव के रथ पर सवार थे, तो हम विजय प्राप्त किए और विजय हासिल करने के बाद हम आज सभी आप लोगों को जीत में उपस्थित हैं। इसलिए मैं अभी जो हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में, कई वर्षों से, कई सालों से हम दूसरे को वोट देते आ रहे हैं और हमारा ताकत क्षीण होते जा रहा है। हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, न विधायक सुनता है, न सांसद सुनता है। इसलिए नहीं सुनता है कि हम लोगों में एकता नहीं है, हम लोगों में जागृति नहीं है। और जिस दिन एकता और जागृति आ जाएगी, मैं अच्छे को बाल फेंकने का ताकत रखते हैं। तो आओ मित्रों, सबसे पहले हम आप लोगों से ये हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोगों को सोचना है कि हमको क्या करना है। कुछ लोग अफवाह करते हैं कि हाँ जीतू जी खड़ा जी हो सकता है कि चुनाव नहीं लड़े, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह देना चाहता हूँ, किसी भी तरह का आंधी और तूफान आ जाए, लेकिन जीतू जी जिस तरह से खैर के कुर्ती खड़ा रहता है, आंधी और तूफान में उसको कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है, उस तरह से जीतू जी खड़ा रहेंगे और आपका आशीर्वाद लेने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। यही कहा गया है कि जब नहीं होंगे तब एकता का सूत्र में नहीं बनेंगे। कहता है पल भर की मुस्कान में यादों की अंबार, सब कुछ चला जाएगा, रह जाएगा सिर्फ प्यार। अब ज्यादा कुछ नहीं कहने की जरूरत है। मैं आप निवेदन करता हूँ कि यहाँ के जो कुछ लोग हैं, सबसे पहले हम अपने नाती है मेरा, आराम से निवेदन करता हूँ कि ये जो है अपने बातों करके और जो लोग यहाँ जानकार हैं उनसे कि हम लोग जो है को जो है कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे इनको आसन पर बैठाएंगे ताकि हमारा काम बिल्कुल आसानी से हो जाए। कुछ युवाओं का दिल की धड़कन आज जितेंद्र प्रसाद जीतू जी बने हुए हैं। जितने भी विधानसभा के प्रत्याशी आज घूम रहे हैं, कोई लाखों खर्चा कर रहा है, कोई कुछ खर्चा कर रहा है, लेकिन उस खर्चा का परवाह नहीं है। एसी में बैठने वाले लोग आज घूम रहे हैं और जब जीतेंगे तो एसी में जाकर बैठेंगे। आप लोग तरस जाइएगा भेंट करने के लिए। मैं लेकिन डंके की चोट पर कहता हूँ, जब भी आपको जरूरत पड़ेगा तो नवादा आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक कॉल कीजिएगा, विधायक वहां आपके दरवाजा पर पहुंचकर आपका काम करेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और विश्वकर्मा भगवान के सामने मैं ये शपथ लेता हूं कि आप लोग हमको ताकत दें और हम आपके दरवाजा पर रहेंगे, कहीं किसी तरह का आपको कठिनाई नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में आप सभी किसी के बहकावे में नहीं आकर अपने मन को सोचे और अपने ताकत का परिचय दें कि हमारा ही ताकत है, हमारी समाज का ताकत है, जिससे हम लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत माता। अब मैं चंदन जी को निवेदन करता हूँ कि अपने बातों को कल 11 बजे तक काम करेंगे। साउंड बनाइएगा, साउंड कल 11 ये वाला। मैं तो कभी माइक पर बोला नहीं, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। आपकी बार भगवाधारी जीतू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मामा जी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने बातों को बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी की बात है कि हमारे बीच नवादा से चल करके बहुत सारे मेहमान यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसमें हमारे बहुत प्रिय कैलाश बाबू हैं और अन्य भी हैं, इस जगह हैं, जिनके बारे में बताने के लिए हमारे पास आए हैं। हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस जगह तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि चुनाव प्रचार के संदर्भ में ये पूजा के अवसर पर इन लोग का आगमन हुआ है। बहुत खुशी हो रही है और ऐसे में जो इन्होंने कहा, बाबू ने जो कुछ भी कहा है, उस संदर्भ में इतना आसानी से हम लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे जब तक के कि जीतू बाबू अपना बढ़िया से परिचय, अपना विचार, अपना उद्बोधन, अपनी तारीफ हम लोग को नहीं दे देंगे, तब तक हम लोग केवल जिंदाबाद करने वाले नहीं। पहले जीतू बाबू के बारे में ही बहुत कुछ समझना है हम लोग को कि एक्चुअली कहाँ तक सच्चाई है। ऐसा ही हुआ करने से केवल क्या हो जाएगा। जीतू बाबू खुद उठ करके अपना विचार प्रस्तुत करें और हमको उद्बोधित करें बढ़िया से। कैलाश बाबू हमारे रिश्तेदार भी हैं, प्रिय पात्र भी हैं, केवल इनकी बात में हमको अभी जीना नहीं है। बहुत सारे अभी लोग आएंगे जाएंगे और अपना विचार रखेंगे। सबके बारे में अभी सुनना है, समझना है। देश भी है, समाज भी है। अच्छी बात है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने बहुत कुछ समाज के लिए दिया है, लिया है, लेकिन हो सकता है वो स्थानीय मुद्दा हो,
हम इनके स्थान से इतर रखते हैं, हमको इन प्रसंगों को भी देखना है। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि हमको इनसे सुनना है, भर पेट सुनना है, बहुत आगे जाकर सुनना है। इनका विचार देश के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है, लोगों के प्रति क्या है, सब कुछ को जानना है, सब कुछ को सुनना है इनसे। इसके बाद सुनाएंगे, सुनाने के लिए तो आए ही हैं, लेकिन इसके पहले भी हम कह देना चाहता हूँ, हम थोड़ी सी बातों को हमने रखा था कि जितेंद्र प्रसाद ऐसे शख्स जो हर समय समाज में अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो राम जो है भारी पड़ रहे थे रावण पर, तो उस समय इसको क्या चीज कहता है, क्या नाम था उसको, जगत जननी जगदम्बा माता को आप ले आए हैं। आप गलत किए हैं, लेकिन गलत ठीक है किए हैं, लेकिन हम साथ देंगे। भाई है आपका, परिवार है आपका, हम साथ देंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ साथ कि एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसा कर्म कर सकता है, विकर्म कर सकता है, अधर्म कर सकता है, कैसा साथ देना है, किन परिस्थितियों में नहीं देना है, हाँ देना, इसका समुचित ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो पूरे रामायण का निचोड़ मिल जाएगा कि इन भाइयों का चरित्र चित्रण में जाकर करके भाई भाई के साथ क्या रिश्ता होता है, इसको समझने का प्रसंग आप उठा दिया कैलाश साहब। इन्होंने समाज का कुछ न कुछ सेवा जरूर किया, ज्यादा नहीं किया, कर भी नहीं सकते हैं, ज्यादा पावर नहीं है। आपका जितना पावर रहेगा उतना ही कीजिएगा। आपका ताकत है 40 किलो उठाने का, आपका 180 किलो उठा लीजिएगा, सवाल नहीं उठता है। आपकी किसी पद पर नहीं, लेकिन बहुतों को खून देकर जीवन दान दिए हैं। यह एक समाज सेवा है। जहां तक इनसे जो बना समाज को इन्होंने दिया, और हमारा निजी सोचना है कि जो व्यक्ति कुछ भी पद पर नहीं रहते हुए समाज के लिए कुछ कर रहा है, अगर वह कुछ पद पर आ जाए तो कुछ उससे ऊपर उठकर जरूर कर सकता है। बाकी अपने अपने लोगों का अपना अपना विचार है। इसी में किसी को कुछ क्या कहा जा सकता है कि जितना माथा यहाँ पर है सबका अपना अपना माथा होगा। किसी को ही नहीं लग रहा होगा कि हम किसी से बुड़बक घूमबक है। सबको लग रहा है बाकी हमको समझा रहा है, इससे ज्यादा नम लग रहा है, तुमसे ज्यादा हमको दिमाग, ऐसा नहीं कहता है आदमी। सबको ऐसा ही लगता है कि हमारा गगरी बंद भर गया, लेकिन भैया वह दिमाग का गगरी कभी भरता ही नहीं है। और आदमी में ऐसा भी नहीं कि दुनिया में कोई आदमी है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई हो। आज तो कोई दुनिया में कोई है वैसा आदमी तो खोज के हमारे पास ला दे, हम अपना सर कलम कर देंगे उसके सामने। अगर वो कोई कह दे कि यह आदमी ऊपर से नीचे तक प्योर वाइट है, ऐसा पैदा नहीं हुआ। आदमी से गलती भी होती है। लोग गलती को क्यों देखते हैं? आप उनकी अच्छाई को क्यों नहीं देख रहे हैं? हमें जो अच्छाई है वो आप नहीं देख रहे हैं। अगर कुछ थोड़ा सा कभी भूल चूक से बुराई निकल गया, उसको क्यों देखने के लिए तैयार है? विशेष जीतू जी का परिचय के लिए पूरे नवादा मोहताज नहीं है। जिस तरह का समाज सेवा इन्होंने किया है, अभी तक तो उनके समाज सेवा से लोग संतुष्ट हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे नवादा के नवादा संतुष्ट हो जाएंगे। किसी एक आदमी से घर के 4 को परिवार रहता है, वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। एक प्राइवेट आदमी अपना कुछ फूल पकाने का कमाई लगा के कुछ अपना समय व्यतीत करके कुछ समाज का सेवा किया, तो जितना पढ़ सके और जितना पढ़ सके करेंगे। हमारा अपना निजी सोच है कि अगर इन्हें इस पद की जवाबदेही दी जाए तो बहुत बेहतर ढंग से इस पद के जवाबदेही को निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और लोगों का तो अपना अपना मत है भैया, जैसा सोचिए। कुछ लोग मुर्गा भात पर भी बिकते हैं, कुछ रुपया पर बिकते हैं। जहां तक कि प्रचलन है हम खुद देखते हैं इस चीज को, और ऐसा होते आ रहा है और होते रहेगा, कहीं बंद नहीं होगा। इनको है फ्री में इलाज, इनका इलाज फ्री में है। इन्हीं की इनके पास जाइएगा तो मुर्गा भात मिलेगा, पंसोबा मिलेगा। भैया हमको जाना पड़ता है तो अपना पेट्रोल जलाना पड़ता है। तो यहाँ तो बिना पैसा वाला आदमी है, इनके पास पैसा भी नहीं है। जनता को सहयोग करना आपका काम है। अगर आपको बढ़िया लगे कि यह जीतू जी अच्छे व्यक्ति हैं तो इनका साथ दीजिए। अगर लगे कि नहीं जीतू जी से बढ़िया भी कोई प्रत्याशी हमारे नवादा जिला में आ गया है, बेशक उसको वोट दीजिए। हमें नवादा की विकास चाहिए, प्रत्याशी नहीं चाहिए। जीतू जी में कोई हीरा रतन नहीं जड़ा है जिनको इनको हम वोट दे देंगे।
अगर इनसे बढ़िया कोई प्रत्याशी है तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए और हमारा सपोर्ट भी उसके साथ रहेगा। इसी के साथ अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत कुछ बोल दिए। वास्तव में जो जीतू जी के बारे में नहीं जानते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो जीतू जी को गहराई जानते हैं तो इनका भक्त होते बिना नहीं रह सकते हैं। अब मैं अमित जी से निवेदन करूंगा, आइए आप भी अपनी बात करें। अमित जी। ऐसे तो हमको पूरा नार्दिगंज जान रहे हैं, अब सोच रहे हो कि इनको काहे बुला लिया है ना, कुछ ऐसा कुछ पहचान मेरा है तब पर भी बुला लिए तो देखिए आगे हुए हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग नवादा विधानसभा में आते हैं और नवादा विधानसभा में मतलब जब से देश बना है तब से विधायक बन ही रहा है। हर 5 साल में बनता है, इस साल भी बनेगा, जीतू भी बनेंगे नहीं तो और कोई बन जाएगा। मगर हमको मिला क्या, बन तो कोई भी जाएगा, कोई अमीर बन गया है, कोई गरीब बन गया, बना सब है। कोई अपना जात वाला बना दिया, कोई अपना दोस्त वाला बना दिया, मगर हमको क्या मिला, खाली सब बना देगा, बन तो ही भी जाएंगे, बन तो भी जाएगा। पहले हम अपना हित देखेंगे कि मेरा हित कौन कर सकता है, जो हमारा हित करेगा हम उसी को वोट देंगे। अगर इसमें अगर कोई कहता है कि हम अपना वोट अपना हित वालों को नहीं देंगे तो ये तो भारत स्वतंत्र है। सबसे पहली बात, किसी का तो गुलाम है नहीं, किसी का डर से किसी को वोट दे दे। मेरा वोट है, किसी के कहने पर किसी को क्या वोट दे देंगे। हम लोग समाज से आते हैं, समाज मतलब ऐसा नहीं कि कोई जाति समाज से आते हैं, समाज का मतलब होता है हम लोग सामाजिक संगठन से चलते हैं। कोई कुछ वर्क करता है, कोई आदमी खेती करता है, कोई किसानी करता है, कोई दुकानदारी करता है, तो कोई लोग नेता भी बनता है। तो हम अपने समाज से नेता को कहीं बनाएंगे। सब इतना दिन से अपने कर रहा है कि हमरा बनना चाहिए, हमरा बनना चाहिए, तो हम कहेंगे आज हमरा बनना चाहिए, आज मेरा साथ दीजिए। कल आपका साथ दिए थे, हमको कुछ नहीं मिला, आज मेरा साथ दीजिए। और बाकी तो आप लोग बुजुर्ग हैं, अभी हम तो खड़े हुए हैं, अब दुनिया देखना है हमको। मगर आप लोग जैसे जितना उम्र बिता चुके हैं आप लोग, हम लोग जो देख रहे हैं हमको खराब लग रहा है कि कैसे इतना दिन आप लोग जिंदा रहें और इस परिस्थिति में रहें। क्यों रहें? डर के न रहें, डर को खत्म कीजिए और अपना समाज से व्यक्ति को आगे बढ़ाइए। बाकी और भैया को देखते हैं बहुत अच्छा। वास्तव में जो समझेगा वही समझेगा, क्योंकि हम लोग जो समाज में काम कर रहे हैं, समाज के लिए जो कर रहे हैं, 20 वर्षों से लगातार समाज में काम कर रहे हैं, इसी का परिणाम है कि आज हमने चुनाव जीता है। उसमें 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं हुआ है और चुनाव जीते हैं। आज नवादा की स्थिति बेहतर है और लोगों का सेवा हम घर जाकर देते हैं, ये हम गारंटी के साथ करते हैं। अब हम सोगन जी को भेजने में जाकर अपने विचार करेंगे। आइए। हीरापरी बाजार में रहा खाक लिपटाए और परीक्षण वाला परीख लिया नहीं था। इसीलिए हैं लोग जाते हैं, एक काला पहाड़ कहेंगे, एक व्हाइट हाउस कहेंगे, इस सब झांसा में मत जाइए। जो सच्चाई है सच्चाई के रास्ते पे आइए, अपने आप को समझिए कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और हमारा समाज सुधरेगा और आगे बढ़ सकता है। इसलिए सोचिए और समझिए और अपने मत को जीतू बाबू को दीजिए और आगे को रास्ता खोलिए। धन्यवाद। अब मैं आरोनी विश्वकर्मा जी से निवेदन करता हूँ। आरोनी विश्वकर्मा जी, अरुण जी, आइए आप थोड़ा सा इस विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं
और इस बार मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी आदमी इस बार सोचेंगे नहीं। आज हम लोग 25 वर्ष से वोट देते देते थक गए हैं, उसी तरह से जैसे पहले था। आज कोई सुनने वाला नहीं है। आप वोट दे दीजिएगा, उसके बाद कहानी खत्म हो गया है। आज हम आपकी भी सुनने के लिए आए हैं।